हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर जितेंद्र वर्मा को। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि आज की डेट में आपको कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर या फ्रेम बियरिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं दोनों की बात करूं तो आज की डेट में सबसे ज्यादा चलन में फ्रेम स्ट्रक्चर। उसकी वजह है क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में आप प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, जबकि लोड बियरिंग में आप प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके रीजन है कि जो आपकी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें बॉल एक बार बनने पर वो पोजीशन वही रहती है, कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि लोड बियरिंग में आप किसी भी समय बॉल को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लोड समझते हैं। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें लोड जो होता है स्लैब, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन जाता है। इस वीडियो में देख रहे हैं, जबकि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में स्लैब, स्लैब से बॉल, बॉल से आपका फाउंडेशन जाता है लोड, जिससे कि आप बॉल को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप बॉल को कहीं भी कभी भी शिफ्ट करवा सकते हैं इन फ्यूचर। इसलिए आज की डेट में बात करूं तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें मटेरियल है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा जाता है, और जबकि फ्यूअर मटेरियल आपका कंज्यूम होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में। दूसरी चीज, इसमें जो मटेरियल लगता है इसमें ब्रिक वर्क ज्यादा यूज होते हैं, किसमें, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में, और जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका आरसीसी और रेनफोर्समेंट ज्यादा यूज किया जाता है। और कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो फ्रेम स्ट्रक्चर में कारपेट एरिया ज्यादा मिलता है हमको अपने घर के अंदर, जबकि आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में कारपेट एरिया कम मिलता है। उसकी वजह है क्योंकि कारपेट एरिया की जो वॉल थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है, जबकि लोड फ्रेम स्ट्रक्चर में जो वॉल थिकनेस होती है वो कम होती है। उसको हम 4 इंच वॉल भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में, लोड बियरिंग में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो टोटल लोड आता है वो बॉल पे ही आता है, बॉल से सॉइल फाउंडेशन पर जाता है। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड बीम पर आता है, बीम से आपका कॉलम पे आता है, कॉलम से आपका फाउंडेशन फुटिंग सॉइल पर जाता है। तो इसलिए आज की डेट में फ्रेम स्ट्रक्चर का ज्यादा चलन है। सेकंड पॉइंट बात करूं कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल भी 3 मंजिल बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। एक ये एडवांटेज है। साथ में अगर इसकी बात करूं, इट है लोअर अर्थक्वेक पावर रेजिस्टेंट, कौन सा, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जबकि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर ज्यादा लोड अर्थक्वेक रेजिस्ट कर सकता है। दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर मेरी जानकारी आपको ये बेटर लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपना कमेंट करें कि आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा तो